मैं लाखा बंजारा झील मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की कोई भी वीडियो नहीं चाहिए, केवल शान और पहचान लोगों की माने एक मिनट ये वीडियो चल जाए फिर सन 1600 लाखा बंजारा झील मध्य चला देंगे तो थोड़ा सा आदरणीय देवीम सज्जनों, यदि बात बुंदेलखंड की होती है तो बुंदेलखंड को गर्व है। गौरव है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास और आल्हखंड जैसे वीर काव्य के रचनाकार जगनिक इसी भूमि में हुए हैं। लोक कवि ईसुरी की फागें और कवि पद्माकर की कविता से गुंजायमान है बुंदेलखंड की ये भूमि। इसके साथ ही बुंदेलखंड एक खान है वीरों की। यहाँ शौर्य गाथाएं गूंजती हैं हमारे वीरों की। छत्रसाल की भूमि है बुंदेलखंड और गर्व और गौरव होता है जब इनका जिक्र हम करते हैं। आदरणीय देवीम सज्जनों, हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति लोक के माध्यम से जीवित है। लोकगीत और लोक संगीत लोगों को जीवंतता और उत्सव प्रियता का परिचय देते हैं और उसी तारतम्य में कुछ कलाकार भी हमने यहाँ पर आपके लिए आमंत्रित किए हैं। वो लगातार आपको अपनी प्रतिभा का परिचय तो दे ही रहे हैं, इसके साथ ही सुमधुर गीतों की प्रस्तुति के साथ आपका स्वागत कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। मैं लाखा बंजारा झील हूँ। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरे ऐतिहासिक शहर सागर की शान और पहचान हूँ। स्थानीय बुजुर्गों की माने तो बंजारा सरदार लक्खी शाह ने अपने विशाल काफिले की प्यास बुझाने के लिए 400 एकड़ के बड़े क्षेत्रफल में मेरा निर्माण कराया। सदियों पुराना मेरा अस्तित्व है। सन 1660 में राजा उदयन शाह ने मेरे किनारे किले का निर्माण कर नगर बसाया। पेयजल का स्रोत होने के साथ साथ मनोरंजन, धार्मिक आस्था का भी मुख्य केंद्र। अनियोजित शहरीकरण और मानवीय गतिविधियों से ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक कचरा एवं तीखी दुर्गंध युक्त अत्यधिक प्रदूषित हो चुके मेरे जल के स्पर्श से भी लोग कतराने लगे थे। सन 2020 मेरे लिए एक नई रोशनी लेकर आया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटीज मिशन अंतर्गत सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मेरे जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण सहित पुनर्विकास का सूरज उगा। मैथमेट्रिक सर्वे सहित अन्य सर्वे किए गए और झील के पानी का सैंपल जांच के लिए लैब में भेजा गया। सर्वे में पाया गया कि कई किलोमीटर लंबे नालों को झील से सीधे जोड़ दिया गया। तकनीकी मंथन कर तकनीकी कुशलता के साथ झील की भीतरी परिधि में 700 mm, 900 mm व 1200 mm डायाफ्राम पाइपों को जोड़कर लगभग 5300 मीटर पाइपलाइन बिछाई गई। सभी 41 से अधिक नालों को इसमें टैप किया गया। औसतन 90 सेंटीमीटर तक डीसिल्टिंग की गई। इससे मेरी गहराई के साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्षमता में वृद्धि हुई। जर्जर हो चुके मोंगा बंधान को तोड़कर एक मजबूत और आकर्षक बांध तैयार किया गया। वर्ष 2022 के जून माह से प्रारंभ बारिश में पुनः जल भरना प्रारंभ किया गया। कुछ ही समय में जलकुंभी ने मेरी जल सतह को जकड़ लिया। जलकुंभी हटाने के लिए जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष स्मार्ट सिटी के निर्देशानुसार निगमायुक्त श्री राजकुमार खत्री के मार्गदर्शन में नाविकों,
स्थानीय नागरिकों और अत्याधुनिक मशीनों की मदद से जल कुंभी को निकालकर समाप्त किया गया। वर्ष 2024 में फुल टैंक क्षमता तक भरने के बाद मेरी गोद में लहरों की उछल कूद आज सुकून का अनुभव करा रही है। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के नेतृत्व में विधायक श्री शैलेंद्र जैन की पहल पर मेरे किनारे 100 फीट ऊंचाई के पोल पर लहराता विशाल राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सागर का गौरव बढ़ा रहा है। चक्रा घाट से गणेश घाट तक 400 मीटर के विशाल घाट सहित लगभग 600 मीटर कुल लंबाई के 10 घाटों, नवनिर्मित रॉयल छतरियों, गजीवों और नवग्रह छतरियों के साथ ही ऐतिहासिक मंदिरों की रंग बिरंगी सजावट के बीच घाटों पर जल गंगा आरती के सांस्कृतिक अनुष्ठान से नागरिकों में जल स्रोतों के सम्मान, आदर और संरक्षण की भावना को बल मिला है। नागरिक जल और वायु सहित पर्यावरण के घटकों को साफ स्वच्छ बनाने हेतु प्रेरित हो रहे हैं। आज रहवासी मेरे किनारे बैठने हेतु लगी बेंचों पर बैठकर अपनों के साथ घंटों वार्तालाप करते मुस्कुराते हैं। सेल्फी लेकर इन लम्हों को भविष्य के लिए संजोकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। बोट क्लब से निकलकर झील की लहरों पर अटखेलियां करती मोटर बोट, पैडल बोट एवं विशाल क्रूज से जल विहार का आनंद, 400 नोजल वाले विशाल म्यूजिकल फाउंटेन के मधुर संगीत की रिदम से थिरकती पानी की फुहारों और ओपन एयर थिएटर से इसका मंत्रमुग्ध करने वाला नजारा अद्वितीय होगा। इंद्रधनुष के रंगों वाले मोंगा बंधान से झरझर बहता पानी, बच्चों के खेल उपकरण, झूले, स्लाइड्स, ओपन जिम उपकरण आनंद स्थल बनेंगे। खेलों हेतु स्पोर्ट्स दिलों को मोहब्बत से बांधे हैं हम, ऐसी जंजीर है। ऊंची उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम कल की तस्वीर है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, बीच ही अपनी जान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, बीच ही अपनी जान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो, सुनो गौर से दुनिया मानो, बुरी नजर ना हम तेरा, चाहे जितना जोर लगा सबसे आगे हो गए हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। कलाकारों में जो जोश और जज्बा है वो निश्चित ही हम सब में भी होना चाहिए। अपने जोश, जज्बा और जीवंत भागीदारी का, जीवंत उपस्थिति का परिचय देंगे आदरणीय देवीम सज्जनों। उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाना चाहिए आप सबकी ओर से। इसके साथ ही आप सभी से हमारा आग्रह, कृपया हम सभी अपने स्थान पर बैठें। हमारे जो भी अतिथि यहां वहां घूम रहे हैं उनसे भी हमारा विनम्र आग्रह है कि कृपया हम सभी अपने स्थान पर बैठें। बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच होंगे और कार्यक्रम का विधिवत हम शुभारंभ करेंगे। स्मार्ट सिटी की संकल्पना के अंतर्गत एशियन डेवलपमेंट द्वारा वित्त पोषित एवं मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की देखरेख में जल प्रदाय परियोजना के द्वारा
सागर स्मार्ट सिटी की आधारभूत संरचना एवं बुनियादी जल प्रदाय व्यवस्था के नवनिर्माण से शहर के नागरिकों को शुद्ध पेयजल सुविधा प्रदान की जा रही है। विकसित प्रदेश की संकल्पना एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश की प्रगति के संकल्प के परिणाम स्वरूप हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल नेतृत्व में नित नई योजनाएं आकार ले रही हैं। सागर नगर पालिक निगम के सहयोग एवं MPUDC के कुशल प्रबंधन में टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा लगभग 391 करोड़ की लागत से सागर शहर एवं मकरोनिया उपनगर की जनता के लिए लगभग 600 km DI HDPE पाइपलाइन का नेटवर्क एवं 3 नई टंकियों के निर्माण का कार्य पूरा किया जा चुका है एवं सफलतापूर्वक संचालन भी किया जा रहा है। सागर शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर राजघाट बांध क्षेत्र में स्थित 82.5 MLD का जल शोधन संयंत्र एवं नवनिर्मित 5.7 MLD जल शोधन के संयंत्र के द्वारा विभिन्न केमिकल एवं संशोधन के द्वारा लगभग 82 MLD उपचारित जल सप्लाई से लगभग 4.5 लाख जनता लाभान्वित हो रही है। आज के ऐतिहासिक दिन को माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा एवं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री जी श्री गोविंद सिंह जी राजपूत, सांसद महोदया श्रीमती लता वानखेड़े जी, माननीय विधायक शैलेंद्र जैन जी एवं महापौर श्रीमती संगीता तिवारी जी, माननीय विधायक प्रदीप लारिया जी की गरिमामय उपस्थिति में शुद्ध पेयजल परियोजना के लोकार्पण का गौरवपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। राजघाट जल शोधन संयंत्र एक अत्याधुनिक व्यवस्था है जिसकी क्षमता 88.2 MLD है। यहाँ लगभग 15 एकड़ के क्षेत्र में सुव्यवस्थित लैंडस्केपिंग और आकर्षक पौधरोपण किया गया है। इस परिसर में नई सड़कों के नेटवर्क के साथ आंतरिक क्षेत्र में पंप हाउस, क्लोरीन रूम, एलम डोजिंग एरिया, पुनर्निर्मित फिल्टर हाउस, स्वचालित स्कॉडा रूम, स्टाफ क्वार्टर और गार्ड रूम की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। टाटा द्वारा स्थापित राजघाट संयंत्र में स्थापित स्कॉडा सिस्टम एक अत्याधुनिक कंप्यूटर नेटवर्क आधारित सिस्टम है जिसके द्वारा राजघाट प्लांट से ही सिस्टम पर इंटेग्वेल, क्लियर वाटर सप्लाई, शहर की एवं सभी टंकियों में पानी की अद्यतन स्थिति के बारे में सभी जानकारियां एकत्रित की जा सकती हैं। राजघाट स्थित स्कॉडा सिस्टम का उपयोग उपचारित जल की निरंतर गुणवत्ता प्राप्त करना, संयंत्र के प्रदर्शन और दक्षता में सुधार करने, परिचालन सुरक्षा में सुधार करने, संचालन और रखरखाव की लागत को कम करने में कारगर साबित हो रही है। इंटेग्वेल पर 200 किलोवाट के 3 शक्तिशाली ऊर्ध्वाकार पंप के साथ क्लियर वाटर पंप हाउस पर 850 किलोवाट एवं 19.5 लाख प्रति घंटा सप्लाई क्षमता के 3 पंप स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही उपचारित जल के मानकों के परीक्षण हेतु अत्याधुनिक उन्नत तकनीक वाली परीक्षण लैब की स्थापना की गई है। जल शोधन के पश्चात निस्तारित जल के रीयूज हेतु स्लज विस्थापन के लिए परिसर में 2 स्लज लगून का निर्माण किया गया है। सागर शहर की जल प्रदाय व्यवस्था को उन्नत बनाने हेतु शहर को 8 जोन एवं 34 DMA में बांटकर लगभग 600 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क एवं कुल सागर में 44,000 एवं मकरोनिया में 16,000 कनेक्शन के माध्यम से BP टैंक एवं कुल 9 टंकियों से ग्रेविटी के द्वारा जल प्रदाय किया जा रहा है। जल के फिल्ट्रेशन के पश्चात पानी के क्लोरीनेशन की प्रक्रिया के बाद सैंपल लेकर भौतिक, रासायनिक और जैविक परीक्षण करने के उपरांत उचित गुणवत्ता वाला 6.5 से 8 pH वैल्यू का जल प्रदाय किया जाता है। नागरिकों को सुविधा एवं शिकायतों के निराकरण हेतु सागर एवं मकरोनिया की टंकी परिसर में उपभोक्ता सेवा केंद्र का निर्माण किया गया है एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की टीम तत्परता से समस्या का समाधान कर रही है।
कृष्णा। बुंदेलखंड की यदि हम बात करते हैं तो निश्चित ही इसकी बेहद समृद्ध विरासत रही है। बात यदि लोक नृत्यों की करते हैं तो राई, बधाई, नौरता, बरेदी, ढिमरियाई, कानड़ा, आल्ह गायन जैसी यहाँ पर लोक संस्कृति के रंग हमें देखने को मिलते हैं विभिन्न लोक नृत्य के माध्यम से, लोक गायन के माध्यम से, और इन सभी के लिए भी बुंदेलखंड की भूमि बहुत प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड की पावन भूमि का कण कण शौर्य और बलिदान के लिए जाना जाता है। ये भूमि वीरों और हीरों की भूमि है, जहां कवि ईसुरी के पदों की अनुगूंज है। इसी भूमि में महाकवि पद्माकर हुए हैं। ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी और शिव कुमार श्रीवास्तव की कविताओं के लिए भी जाना जाता है। ये शहर, सागर शहर, अपनी साझा संस्कृति और महान परंपराओं के साथ जीवंत है। अभी आप रसास्वादन कर रहे थे इन गीतों का। निश्चित ही बहुत ही सुंदर गीत आप सभी सुन रहे हैं। ये कलाकार एक से बढ़कर एक सुंदर गीतों की प्रस्तुति हम सबके सामने दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाना चाहिए आदरणीय देवीम सज्जनों हमारे इन सभी कलाकारों के स्वागत में, उनके अभिनंदन में। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच पधार चुके हैं। आदरणीय देवीम सज्जनों, वे घड़ियां आ चुकी हैं, उन पलों का साक्षी बनने के लिए हम तैयार हैं। वे पल जब महाकाल, बाबा महाकाल की नगरी से आते हैं, बाबा महाकाल का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज बुंदेलखंड के इस प्रसिद्ध शहर सागर में पधारे हैं आप सभी को ढेर सारी सौगातें देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। विभिन्न विभागों के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन करेंगी। और जैसे कि हमारी परंपरा है कि आदर और सत्कार के लिए हमें जाना जाता है, अतिथि सत्कार की उसी परिपाटी का, उसी परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। मंगल कलश हमारे यहाँ हमारी जो महिलाएं हैं वो रखती हैं, पुष्प गुच्छ लेकर खड़े होते हैं, पुष्प गुच्छ से हम भेंट कर स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से मंगल कलश लेकर हमारी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी का बुंदेलखंड की इस पावन धरा सागर शहर में इस कार्यक्रम में स्वागत करने के लिए तैयार हैं।
जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच पधार चुके हैं। वे सुखद क्षण जिनका हम सभी को इंतजार था, बड़ी देर से आप सभी इंतजार कर रहे थे, वे पल आ चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी शुभ आगमन माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के साथ आज हमारी बुंदेलखंड की इस पावन धरा पर हुआ है। सागर शहर में आज एक नहीं दो मुख्यमंत्री आप सभी के प्यारे मोहन भैया, डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री भी हमारे साथ हैं, श्री राजेंद्र शुक्ल, श्री पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। हमारे सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि उनसे मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी आत्मीयता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं प्रदर्शनी की ओर। सागर विधायक श्री शैलेंद्र जैन की अगुवाई में माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन आपकी अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है। साथ हैं उत्तराखंड देवभूमि के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भेंट करते हुए, मुलाकात करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि अपनी मनमोहक मुस्कान के लिए भी जाने जाते हैं और ये जो स्टॉल लगाए गए हैं, जो प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित स्टॉल लगाया गया है, उसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बदलने वाली है बुंदेलखंड की तस्वीर। सिंचित होंगे खेत, किसानों के जीवन में आएगी खुशहाली, समृद्धि, पेयजल और औद्योगिक आपूर्ति के लिए भी अब मिलेगा भरपूर जल। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण करने जा रहे हैं, विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास करने जा रहे हैं। सिंचित होंगे खेत, किसानों के जीवन में आएगी खुशहाली, समृद्धि, पेयजल और औद्योगिक आपूर्ति के लिए भी अब मिलेगा भरपूर जल। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण करने जा रहे हैं, विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले लाखा बंजारा झील के जीर्णोद्धार एवं पुनर्विकास की परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। साथ हैं श्री पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड, साथ हैं श्री गोविंद सिंह राजपूत माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ हैं राजेंद्र शुक्ल माननीय उप मंत्री महोदय, श्री गोपाल भार्गव माननीय विधायक महोदय, श्री और इसके अलावा अन्य जनप्रतिनिधि। स्मार्ट सिटी लिमिटेड का सिटी गवर्नेंस सेंटर और जोनल फैसिलिटेटर का भी माननीय मुख्यमंत्री जी अब लोकार्पण कर रहे हैं। $22.85 करोड़ की लागत से ये परियोजना सिटी गवर्नेंस सेंटर व जोनल फैसिलिटेटर का सेंटर का लोकार्पण किया जा रहा है। सागर नगर पालिका निगम का वर्तमान भवन एक पुराना जर्जर हालत में हुआ करता था, जिसमें वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त जगह न मिलने के कारण
एक नया बनाया गया है और इसके बाद सागर जल उन्नयन पैकेज 6B 391.34 करोड़ की लागत से सागर जल उन्नयन का भी, इस परियोजना का भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो निश्चित ही बहुत सारी परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण, भूमि पूजन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और सागर शहर के लिए निश्चित ही बहुत ही वरदान स्वरूप सौगातें दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इन परियोजनाओं के माध्यम से। ₹391 की लागत से सागर मकरोनिया जल प्रदाय योजना का आज उन्नयन किया गया है। निश्चित ही बुंदेलखंड की, सागर की तस्वीर बदलने वाली है। आज बहुत सारी सौगातें भेंट स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को देने जा रहे हैं और हम भी बहुत ही आत्मीयता और आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। रमतूला, जो कि हमारा क्षेत्र की पहचान है, रमतूला के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से रमतूला को बजाकर आत्मीय स्वागत किया जा रहा है। महिलाएं सर पर कलश लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अगवानी कर रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। मंच पर गरिमामय उपस्थिति श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय विधानसभा अध्यक्ष। जोरदार तालियां सबके होना चाहिए आदरणीय देवीम सज्जनों। मंच पर हैं श्री राजेंद्र शुक्ल, माननीय उपमंत्री महोदय। जोरदार तालियां सबके होना चाहिए आदरणीय देवीम सज्जनों। बुंदेलखंड में हम जब स्वागत करते हैं तो तालियां भरपूर होना चाहिए। प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक नरियावली, हम सबके बीच हैं। श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय विधायक महोदय रहली, आपका भी शुभागमन मंच पर, आपका भी अभिनंदन स्वागत। वीरेंद्र सिंह लोधी, माननीय विधायक बंडा, आप भी मंच पर हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी मंच पर हैं। आइए जोरदार तालियों से हम अपने सभी अतिथियों का स्वागत करें आदरणीय देवीम सज्जनों, अभिनंदन करें अपनी भरपूर तालियों के द्वारा। निश्चित ही बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली हैं, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आज विभिन्न परियोजनाओं का, विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ। आज सागर का गौरव दिवस भी है। केन बेतवा लिंक परियोजना की सौगात भी 25 दिसंबर को हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं, जो न सिर्फ सागर के लिए वरदान है वरन पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित हो गया आदरणीय देवीम सज्जनों। मंच पर हमारे बीच हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, श्री गोविंद सिंह राजपूत, माननीय मंत्री जी, श्री राजेंद्र शुक्ल, माननीय उप मुख्यमंत्री, श्रीमती संगीता तिवारी, महापौर सागर, श्री वृंदावन अहिरवार, अध्यक्ष नगर पालिका निगम सागर, और इसके साथ ही हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति से निश्चित ये मंच समृद्ध हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। आप सभी अतिथियों को हम प्रणाम करते हैं, आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
बुंदेलखंड आन बान शान दान और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। इस भूमि का चप्पा चप्पा पावन है और आज बुंदेलखंड की उसी प्रसिद्ध सागर नगर में आज का ये जो ऐतिहासिक भव्य आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी आमंत्रित अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में आज का ये आयोजन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। मंच पर गरिमामय उपस्थिति श्री भूपेंद्र सिंह माननीय विधायक महोदय खुरई, श्री ब्रजबिहारी पटेरिया माननीय विधायक महोदय देवरी, आपका भी शुभ आगमन हो चुका है। आपकी उपस्थिति के लिए भी हम आपका आदर करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। श्री गौरव सिरोठिया जिला अध्यक्ष सागर भी मंच पर हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच मंच पर हैं। जोरदार तालियां आदरणीय देवियम सज्जनों। साथ हैं श्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड, माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासन। कन्या पूजन के साथ ही हम शुभारंभ कर रहे हैं आज के इस बेहद खास कार्यक्रम का। परिपाटी परंपरा रही है हमारी और उसी परंपरा को निभा रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारी बेटियों का कन्या पूजन कर ये संदेश कि हमें बेटियों को सुरक्षित रखना है, बेटियों की रक्षा करना है। देवी तुल्य इन छोटी छोटी बेटियों का, कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए हम सब की ओर से। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के बीच हैं। आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, करतल ध्वनि हम सबके होना चाहिए आदरणीय देवियम सज्जनों। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी परंपरा का हम अनुसरण करेंगे और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की जो हमारी परिपाटी है, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को हम गति प्रदान करेंगे। आग्रह मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, आग्रह श्री पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, आग्रह विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से, आग्रह उप मुख्य अभिनंदन अभिनंदन आत्मीय अभिनंदन स्वागत मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब डॉक्टर हम आग्रह करते हैं श्री गोविंद सिंह राजपूत माननीय मंत्री जी से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत हम सबकी ओर से करें। स्वागत हम सबकी ओर से, पूरे बुंदेलखंड की ओर से, सागर शहर की ओर से जोरदार तालियां हम सबकी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं श्री पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड का। हमारे अतिथि और अतिथि सत्कार की उस परिपाटी का हम स्वागत कर रहे हैं, निभा रहे हैं उस परंपरा को। और अब इसी क्रम में स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे महापौर श्रीमती संगीता तिवारी जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें।
श्री शैलेंद्र जैन जी, माननीय विधायक महोदय से हमारा आग्रह है मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार जी से हमारा आग्रह माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। विधायक जी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, और अब विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का आत्मीय अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। आगामी क्रम में बढ़ते हुए आदरणीय देवियम सज्जनों, हम आपको बता दें कि आज सागर गौरव दिवस भी है। सागर की जो भूमि है वो बहुत उर्वरा है और निश्चित ही अन्य सभी अतिथियों के स्वागत के लिए भी हम आग्रह करेंगे। हमारे आयुक्त नगर निगम से हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें, सम्मान करें। मंचासीन अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया जा रहा है। उसके पश्चात हम आग्रह करेंगे, आज सागर गौरव दिवस है और आगामी क्रम में हम बढ़ेंगे। आज सागर शहर से संबंधित 7 विभूतियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं, सागर गौरव हम प्रदान करने जा रहे हैं। मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। तालियां जोरदार होना चाहिए। आत्मीय स्वागत अभिनंदन हम सबकी ओर से आप सभी की तालियों के द्वारा, और आगामी क्रम में बढ़ते हुए स्वागत का ये क्रम चल रहा है अनवरत। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आज सागर गौरव दिवस भी है। आज 7 महान विभूतियां जो कि हमारे सागर से संबंधित हैं, सागर के जो गौरव हैं, उन्हें आज माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। और इस क्रम में सबसे पहले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हमारा विनम्र आग्रह, सागर गौरव की इस क्रम में सबसे पहले उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत करें। पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत, सागर गौरव। हम आपको बता दें कि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, आपकी शिक्षा सागर में ही हुई है। लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर आपने किया है और वर्तमान में आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, पर उसके पूर्व आप सागर में आपकी शिक्षा हुई है। निश्चित ही आपका सम्मानित करते हुए हम सभी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हम सबकी ओर से होना चाहिए आदरणीय देवियम सज्जनों। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम आग्रह सम्मान समारोह के पूर्व हम चाहेंगे स्वागत उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय विधायक सम्मानित श्री शैलेंद्र जी जैन, माननीय विधायक विधानसभा सागर के लिए। बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय गौर। हम सब के लिए आज का दिन बहुत महत्व का है, जब हम सबको, सागर वासियों को मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री और पिछले 1 वर्ष में जिन्होंने सागर शहर के लिए इतना कुछ दिया है कि हम सब अभिभूत हैं। और मेरी इच्छा तो ये थी कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का नागरिक अभिनंदन होना चाहिए। आज आप सबकी करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का वर्षों से जिस बात का हमें इंतजार था, ज्ञान के प्रकाश को जो धूमिल होता जा रहा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कारण, उसको किस तरह से उन्होंने राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना करके रानी अवंतीबाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की,
मैं हजारों युवाओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज सागर की डॉक्टर गौर साहब की नगरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सब के लिए भी एक गौरव की बात है कि जिन्होंने सागर शहर के ही शासकीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और अनेक लोगों के साथ उनका बहुत आत्मीय संबंध है और आज वो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे सम्मानित पुष्कर सिंह धामी जी के लिए भी जोरदार तालियां के साथ हमारे बीच में हम सबका सौभाग्य है। मध्य प्रदेश विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार ताली उनके लिए भी हो जाए। हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे अपने सम्मानीय राजेंद्र शुक्ल जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। हम स्वागत करना चाहेंगे सम्मानीय हमारे यशस्वी मंत्री महोदय सम्मानीय गोविंद सिंह जी का। हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे वरिष्ठ विधायक, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय गोपाल भार्गव जी का। हम स्वागत करना चाहते हैं खुरई विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय भूपेंद्र सिंह जी का। भारतीय जनता पार्टी के जिले के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय गौरव सिरोठिया जी का। हमारे नगर पालिक निगम की यशस्वी महापौर बहन संगीता जी का। हमारे पार्टी के जिले के जो विधायक गण हैं सम्मानीय प्रदीप लारिया जी, सम्मानीय ब्रज बिहारी पटेरिया जी, सम्मानीय वीरेंद्र सिंह लोधी जी, बहन निर्मला सप्रे जी, इन सब का बहुत स्वागत है। और स्वागत है जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय हीरा सिंह जी का, निगम के सम्मानीय अध्यक्ष वृंदावन जी का, सम्मानीय प्रभु दयाल पटेल जी का। आज हमारे बीच में एक ऐसी विभूति है, क्षमा करिएगा, मेजर जनरल कृष्णन साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। कृष्णन साहब का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है। सागर के विकास में उनका भी बहुत योगदान है। समय मिलेगा तब कभी बताऊंगा। और आज जो हमारे सागर के गौरव हैं, जिनको हमने सबने सम्मानित करने का गौरव प्राप्त किया है, ऐसे हमारे प्रथम पंक्ति में प्रथम नंबर पे सम्मानीय पुष्कर सिंह धामी जी, पद्मश्री राम साहेब पांडे जी, वरिष्ठ और हमारे सिने जगत के नामी ग्रामीण कलाकार सम्मानीय गोविंद नामदेव जी हमारे गौरव हैं। ऑडियोलॉजी के माध्यम से इस देश की अनेक लोगों की दिलों की धड़कन को रेगुलेट करने वाले सम्मानीय स्कंद त्रिवेदी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पीसीसीएफ सम्मानीय रमेश दवे साहब, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सम्मानीय अरुण भट्ट साहब, आईआरएस ज्वाइंट कमिश्नर के रूप में इनकम टैक्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं सम्मानीय अनूप जैन जी, सम्मानीय गौरव भारली जी, उन सब का आप सब की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक जोरदार ताली हमारे ऐसे सम्मानित होने वाले अतिथियों के लिए। अंत में 1 मिनट में मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से सागर के लोगों की भावनाएं भी पहुंचाना चाहता हूं। सागर में हमारा संभागीय मुख्यालय तो है, लेकिन विधि महाविद्यालय से अभी भी हम वंचित हैं। मैं आज के इस अवसर पे, चूंकि डॉक्टर गौर साहब जिनकी नाम से हम लोग गौर दिवस के रूप में ये आज का दिवस मना रहे हैं, गौर साहब के नाम से एक विधि महाविद्यालय की माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करेंगे तो ये गौर साहब के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारी बात का समर्थन तालियों के साथ करते चलिए। एक डॉक्टर गौर साहब के नाम से सागर शहर के बीचों बीच में एक सेंट्रल लाइब्रेरी की भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं विनती करना चाहता हूं। वो सेंट्रल लाइब्रेरी का नामकरण डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब के नाम से होना चाहिए। ये बड़ा तालाब हमें दिख रहा है जिसका जीर्णोद्धार हमने किया है, लेकिन डीपीआर में ये छोटा तालाब रह गया था।
मैं समझता हूं कि तालाब तो हमारा एक ही है, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ये थोड़ा सा उचित नहीं है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, एक बड़ा काम हो गया है, ये छोटे तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए आज मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करेंगे तो हम सबके लिए निश्चित रूप से खुशी की बात होगी। मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं क्या आप लोग? और अंत में 24/7 वाटर सप्लाई, उसके लिए हमें राजघाट डैम पे या तो हमारे डैम की हाइट बढ़ना चाहिए, नहीं तो खमरिया में नवीन बांध की आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करेंगे, ताकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सागर के लोगों को प्रतिदिन और 24/7 पानी उपलब्ध हो। इस हेतु इस बात की भी आज वो घोषणा करेंगे। मैं इस मांग पत्र को आप सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सुपुर्द करता हूं और आप सब के माध्यम से उनसे विनती करता हूं कि इन तमाम बातों को आप अपने उद्बोधन में सम्मिलित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय विधायक महोदय आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। आगामी क्रम में बढ़ते हुए एक और परंपरा का हम निर्वाह कर रहे हैं, चूंकि आज सागर गौरव दिवस भी है। हमारे सागर मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि सभी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर 2-2 मिनट के लिए बोलें। 4:45 बजे यहाँ से टेक ऑफ करना भी ज़रूरी है, तो इसलिए सभी बोलेंगे तो मुख्यमंत्री जी की इच्छा की पूर्ति भी हो जाएगी, और थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो हम लोग 4:45 बजे टेक ऑफ भी कर जाएंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण उद्बोधन का बोल रहे हैं सर, उद्बोधन आज के इस अवसर पर आप सभी को संबोधित करें। आज के इस बहुत ही शुभ और गौरव दिवस पर पधारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे इसी शहर में जिनकी स्कूल शिक्षा हुई, अब वो उत्तरांचल के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय धामी जी, हमारे प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, नगर विधायक हमारे शैलेंद्र जैन जी, आदरणीय हमारे गोपाल भार्गव जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय प्रदीप लारिया जी, आदरणीय निर्मला जी, हमारे विधायक आदरणीय पटेरिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा भैया, मेयर हमारी भाभी संगीता जी, और अरे भूल गए जो हमको विधानसभा में उठक बैठक कराते उनको भूल गए, परम आदरणीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, विधायक वीरेंद्र भाई, और अब जो रहेगा वो क्षमा करना सम्मानीय मंच, समय का बहुत अभाव है, जल्दी से सीएम को उड़ना है, दिल्ली जाना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, सच मायने में तो हम लोगों की इच्छा थी कि आप रात में रुके यहाँ। आज रात में यहाँ से जाते अगर जल्दी नहीं जाना होता तो आज ये कार्यक्रम भी देखते, गौरव दिवस का रंगारंग कार्यक्रम भी आपको देखना है। इतनी सारी सौगातें सागर में आपने दी हैं, इन सारी सौगातों को लेकर आपका यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि गण सम्मान भी करना चाहते हैं, मगर अब चूंकि समय का अभाव है, आज ये झील जो आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये लाखा बंजारा झील है। ये लाखा बंजारा झील एक समय था जब लाखा बंजारा के बारे में लोग बोलते हैं कि लाखा बंजारा जी गौओं गाय को बहुत प्रेम करते थे, हजारों लाखों गाय उन्हें काफिले में होती थी,
वो गाय लेकर यहाँ आए थे और पानी की समस्या को सागर में देखा तो लाखा बंजारा ने संकल्प लिया क्यों ना यहाँ एक तालाब खोदा जाए। उसमें कई किंवदंतियां उन्होंने बलि दी और जो भी किया, लेकिन आज लाखा बंजारा जी की विशेष प्रयास से उस समय जो झील का निर्माण हो गया था, ये झील कई सालों से आंसू बहाती रही, सरकारें आई गई, लेकिन झील की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक समय ऐसा भी हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी, इस झील में क्रिकेट खेलते थे, पूरी की पूरी झील सूख गई थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास, डॉक्टर मोहन यादव जी का विशेष प्रयास कि आज ये झील आप देख रहे हैं, ये सुंदर नहीं, अति सुंदर झील जो सागर के नाम से है, वो आज आपकी कृपा से बन गई। धामी जी भी बचपन में यहाँ घूमते होंगे, आज उन्हें भी इस झील का जो जीर्णोद्धार हुआ है, ये देखकर उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा। आप सबका दिल से स्वागत है। क्योंकि हम सब आपको सुनना चाहते हैं, एक बात मैं पूरे सागर संभाग की तरफ से रखना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, सागर संभाग में सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है, लेकिन यहाँ कैंसर का अस्पताल का विभाग नहीं है। यहाँ के मरीज भोपाल, दिल्ली, इंदौर जाते हैं, पूरे संभाग में एक कैंसर अस्पताल का विभाग होना चाहिए, ये हमारा आपसे निवेदन है। इसमें ज्यादा नहीं, 40 करोड़ रुपए का खर्च है, 40-50 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 40-50 रुपया जैसे हैं, तो ये बहुत जरूरी मांग मैं पूरे संभाग की तरफ से रख रहा हूं कि कैंसर मेडिकल कॉलेज में कैंसर विभाग खोला जाए। दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ महिला रोग चिकित्सक की बढ़ती मांग है, जिसमें यहाँ पर चिकित्सक के 2 पद और स्वीकृत किए जाएं। और तीसरा, हेड इंजरी बहुत होती है, यहाँ हेड इंजरी होती है, हमारे कई लोग यहाँ से भोपाल जाते आते रास्ते में खत्म हो जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, न्यूरो सर्जन विभाग भी मेडिकल कॉलेज में शुरू किया जाए। ये 3 मांगे स्वास्थ्य संबंधी हैं जो मेरे मन में थी, मेरे संभाग के सारे लोग कहते थे इन बात को रखना। मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी इन मांगों को पूरा करेंगे। आप सबका दिल से हृदय से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय। आगामी क्रम में बढ़ते हुए अब हम आप सभी की ओर से विनम्र आग्रह करेंगे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना उद्बोधन दें। सागर के गौरव दिवस के अवसर पर इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और इस सागर की धरती से अगाध प्रेम करने वाले, जिनका बचपन सागर की इस धरा पर बीता है, ऐसे हमारे उत्तरांचल राज्य के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, यहाँ के स्थानीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर गोविंद राजपूत जी, आदरणीय शैलेंद्र जी, आदरणीय प्रदीप लारिया जी, बहन निर्मला जी, गौरव सिरोटिया जी, हमारे गोपाल भार्गव साहब, भूपेंद्र सिंह जी, ब्रज बिहारी पटेरिया जी, वीरेंद्र पटेल साहब, हीरा भैया और हमारी महापौर श्रीमती तिवारी जी, सभापति महोदय और इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य सज्जनों और सागर के नागरिक भाइयों और बहनों,
सागर का आज गौरव दिवस है और मैं समझता हूं किसी भी क्षेत्र का गौरव दिवस उसके जीवन में बहुत महत्व रखता है और ऐसे महत्वपूर्ण दिन हम सबके मध्य एक के बजाय दो दो मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति हो तो ये गौरव गान निश्चित रूप से और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं इस मौके पर सागर के सभी जनप्रतिनिधियों को और आप सबको हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सागर का गौरव बढ़ाने में हमारे लाखा बंजारा से लेकर सर डॉक्टर हरि सिंह गौर तक का बड़ा योगदान है। बड़े बड़े लोग इस धरा पर हुए जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से इस धरा को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। ये पल इतिहास को स्मरण करने का है, यह पल वर्तमान में जीने का है और यह पल सागर और बुंदेलखंड के भविष्य को गढ़ने का पल है। और मैं समझता हूँ इस दृष्टि से बहुत ही अधिकारीगण हम सबके मध्य उपस्थित हैं। जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात कही है। मैं पुनः इस गौरवपूर्ण मौके पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबको यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सबके परिश्रम प्रयास से सागर का गौरव आने वाले कल में और बढ़ेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा और मध्य प्रदेश का गौरव गान बढ़े, इसमें भी सागर की धरा का महत्वपूर्ण योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय आपके आशीर्वचनों के लिए। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आप सभी की ओर से विनम्र आग्रह करेंगे माननीय विधायक खुरई श्री भूपेंद्र सिंह जी से आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना संबोधन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज गौरव दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार